बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह जल्ल शानू ने हमें ऐसा प्यारा दीन अता फ़रमाया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के यहाँ जो इस्लाम है, दीन है, वो इस्लाम ही है। और अल्लाह जल्ल शानू ने दीन इस्लाम पे चलने में दुनिया और आखिरत में कामयाबी का वादा किया है। और असल ज़िंदगी ही इंसान की आमाल के साथ है। अगर आमाल नहीं है तो वो तो जानवरों की तरह है, वो बेकार ज़िंदगी है, फजूल है। असल ज़िंदगी आमाल के साथ है। अगर आमाल हैं तो वो इंसान कामयाब है, और अगर आमाल नहीं तो वो चाहे दुनिया का वज़ीर आज़म है, पूरी दुनिया का बादशाह है, लेकिन वो नाकाम इंसान है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे गांव की तरफ लेके जा रहा हूँ, एक गांव दिखा रहा हूँ कि जिस गांव के अंदर लोग 100% जो है वो दीन पर चल रहे हैं। 100% लोग नमाजी हैं, 100% लोग जो है बेहयाई से, बुरे कामों से दूर हैं, और उनके शादी ब्याह में किसी किस्म की कोई बेहयाई और फहाशी नहीं है, और वो हर काम जो है वो सुन्नत के मुताबिक करते हैं, और सारे लोग नमाजी हैं। जैसे ही अज़ान होती है तो पूरे का पूरा गांव मस्जिद में नज़र आता है, कोई बेनमाजी नहीं। तो नाज़रीन, असल ज़िंदगी यही है आमाल के साथ। अज़ान होती ही मस्जिद में आ जाएं, मस्जिद आबाद हो। तो बड़े फरमाते हैं कि अगर किसी इलाके की कंडीशन देखनी हो तो उसकी मस्जिद को देख लो। अगर मस्जिद का माहौल तुम्हें सही नज़र आए, कंडीशन अच्छी नज़र आए, तो समझ लो कि इस बस्ती के लोग बेहतरीन लोग हैं। और अगर मस्जिद की खस्ता हालत हो, मस्जिद की कंडीशन ख़राब हो, ना कोई सफाई का इंतज़ाम, ना कोई और, तो समझ लो कि ये गांव वाले अच्छे लोग नहीं हैं। क्योंकि जो इलाके वाले, गांव वाले अल्लाह के घर को आबाद करते हैं, अल्लाह जल्ल शानू उनके घरों को आबाद करता है। तो नाज़रीन, आए मैं आपको एक ऐसे गांव की तरफ लेके चलने वाला हूँ जिस गांव के अंदर लोग अपने फ़ैसले अपने उलमा से करवाते हैं, मस्जिद में फ़ैसले होते हैं। और इसी तरह अगर कोई पूरे गांव के अंदर शादी ब्याह के ऊपर कोई ढोल ढमक्का लेके आए तो गांव वाला कोई उसकी शादी में शरीक नहीं होता। हत्ता कि गांव के इमाम मस्जिद उसका निकाह नहीं पढ़ाते, और सिर्फ उस गांव के इमाम मस्जिद नहीं बल्कि पूरे इलाके की मस्जिदों में और पूरे इलाके के उलमा कराम जो है उस बंदे का निकाह नहीं पढ़ाते जो गैर शरई तरीके पर शादी करता है। तो नाज़रीन, कितनी बड़ी बात है कि आज के माहौल में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं, और इन्हीं लोगों की बरकत से आज दुनिया के अंदर दीन कायम और दायम है। तो नाज़रीन देखें, ये गांव है फैसलाबाद का, तो हम आपको दिखाते हैं। बुजुर्गों सिगरेट लेने ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ सिगरेट नहीं मिलती की वजह? ਪਿੰਡ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 14 ਦੇ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੀ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, 18 ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ। मोटरसाइकिल तो शोर है, 55 साल हो गए। 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। तो उसके बाद ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਨ 68 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਣਕ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਰ ਨਾ ਪਟਾਕਾ, ਜੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ मौलवी। यानी दूसरे पे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये हमारे साथी हैं जो इनसे मुलाकात करके इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पूरे गांव में उसकी दुकानों पे सिगरेट तक नहीं मिलती, यानी पूरे गांव में कोई बंदा सिगरेट नहीं पीता, पूरे गांव में कोई नशाई नहीं, पूरे गांव में कोई हुक्का नहीं पीता, किसी दुकान पर सिगरेट नहीं मिलती। और इन लोगों के फ़ैसले मस्जिदों में होते हैं, कचहरियों थानियों में नहीं होते। और इन लोगों ने अपने इमाम को मुक़द्दम रखा हुआ है, हर फैसला उनका इमाम करता है। तो जब ये मस्जिद को आबाद करते हैं, मस्जिद की कदर करते हैं, अपने इमाम की कदर करते हैं, फिर अल्लाह की रहमतें और बरकतें इनके ऊपर क्यों ना आए।
اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی دین آ جائے، ہماری زندگیوں میں بھی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں، تو ہمیں دو چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ایک اپنی مسجد کو آباد کرنا ہوگا، اور دوسرا اپنا تعلق اپنے مسجد کے امام اور جو ہمارے قاری صاحب ہیں، جو مفتی صاحب ہیں، جو مولوی صاحب ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت ہوگی، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں میں دین عطا فرما دیں گے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دیں گے۔